लेट लेट नींद आ जाएगी। अरे ठीक है, एक क्लास सो भी लेंगे तो क्या होगा। स्वागत किया नहीं माइक बंद कर लेने बोलिए सर। अरे भाई माइक बंद रखो भाई। बस मेरे बच्चे आधे बाद माइक बंद है भाई। हाँ, ऑडियो वीडियो व्हाइट बोर्ड तीनों क्लियर है, बोलो हाँ। ये बच्चा बोल देता है तो बात ही बन जाती है। ऑडियो वीडियो व्हाइट बोर्ड तीनों क्लियर है, बोल दो हाँ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑडियो वीडियो व्हाइट बोर्ड तीनों क्लियर है, शुरू करें आगे। यस सर। चलो, तो यहाँ इसको सेट करते हैं। कल मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन ले रहा था, ये आ गई ओडी, ये आ गई ओडी की शीट। चल, कल मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन लिया था, और कल मैंने आप लोगों को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन समझाया था, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। नहीं सर, यस सर माइक ऑफ करने बोले सर, इको आ रहा हाँ, है। सब बच्चे माइक ऑफ करें भाई, फालतू मुझे मीटिंग लॉक करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है, और एक एक बच्चा वेटिंग रूम में फेंक दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं उस बात का। कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है, जूम इतनी फैसिलिटी देता है, इसमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है। तो इसलिए आप माइक ऑफ रखेंगे तो आप भी फायदे में रहेंगे, बात उत कर पाएंगे, वरना फालतू जो है क्लास के बाहर निकाल दिए जाएंगे। जब मैं बोलूं तब माइक ऑफ रखें, है ना। रेजोनाइट शुभम, रेजोनाइट माइक ऑफ रखें, वेटिंग रूम ऑन करके बाहर निकाल दूंगा मैं सबको, फालतू उलझन में पड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा आप सुनो, कल मेरे ख्याल से मैंने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बता दिया था, बोलो हाँ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के साथ साथ मैंने आपको कंडीशन ऑफ टचिंग बता दी थी। दो कर्व टच करेंगे अगर m1 इक्वल टू m2, बोलो हाँ। कंडीशन ऑफ टचिंग के साथ ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन बताई थी। दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होने का मतलब m1 इंटू m2 -1 है, बोलो हाँ। m1 m2 कितना है? -1, बोलो हाँ। आइए, इसी ऑर्थोगोनैलिटी पर एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि जब अपन एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तो भी काम में आएगा। जरा इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कंडीशन। यहां पर जो मैं कंडीशन निकालने जा रहा हूं, ये कंडीशन सब बच्चों को याद रखनी है, ये बहुत जगह काम में आती है। इलिप्सिस के केस में, इलिप्स हाइपरबोला के केस में, बहुत जगह। फाइंड द कंडीशन सो दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, बल्कि a1 कर देते हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल। ये लीजिए, यहां पर देखो, अगर a1 a2 और a1 b1 a2 b2 के सेम साइन कर दोगे तो दोनों इलिप्स हो जाएंगे। पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। उसके अलावा अगर a1 b1 के अपोजिट साइन कर दोगे तो हाइपरबोला हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन को दो कर्व गिवन है, और ये कर्व का आप इलिप्स भी बना सकते हो, हाइपरबोला भी बना सकते हो, और सर्किल भी बना सकते हो। अगर a1 b1 के सेम साइन होंगे तो इलिप्स,
और A1 B1 को सेम ही कर दोगे तो सर्किल बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है दो कर्व गिवन हैं और ये दोनों सेकंड डिग्री के कर्व हैं, और खास बात ये है कि आप इन कर्वों को सर्किल भी बना सकते हैं, इलिप्स भी बना सकते हैं, हाइपरबोला भी बना सकते हैं। तो आज हम एक गजब की कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि अगर एक इलिप्स गिवन हो, एक सर्किल गिवन हो, दोनों सर्किल गिवन हो, एक इलिप्स हो दूसरा भी इलिप्स हो, एक इलिप्स हो दूसरा हाइपरबोला हो, दोनों हाइपरबोला, बहुत सारी चीजें गिवन है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला गिवन है। नहीं भी पता जो मैं बोल रहा हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। तो अपन उनके ऑर्थोगोनल होने की 90 डिग्री पे कट करने की कंडीशन निकालने जा रहे हैं। ऐसी क्या कंडीशन, ये ध्यान रखना है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये काम में आता है दो जगह जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे वहां पर। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि भैया दो कर्व गिवन है जिनकी शक्ल कैसी है, a1x² + b1y² = 1, और दूसरे की शक्ल a2x² + b2y² = 1। ये दोनों शक्लें हैं हमारे। फाइंड द कंडीशन सो दैट दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। कंडीशन निकालिए ताकि ये दोनों के दोनों कर्व क्या हो जाएं, ऑर्थोगोनल हो जाएं। अब सुनेंगे सब बच्चे, इस केस में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे बल्कि एक चालाकी का यूज करेंगे। कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही होगा। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी x1 y1। ध्यान दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 मान लेते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम x1, y1 एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी x1, y1। अब सुनो ध्यान से, ये हमने x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो अगर x1 y1, देखो आमतौर पर मैंने अक्सर देखा है कि जब ऑर्थोगोनैलिटी की बात आए, अब चाहो तो इसमें सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है मेहनत बच जाती है। हमने मान लिया x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो x1 y1 पहले कर्व पर भी लाई करेगा और x1 y1 दूसरे कर्व पर भी लाई करेगा। दोनों के दोनों कर्वों पर x1 y1 लाई करेगा। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ क्लास में। तो x1 y1 दोनों के दोनों कर्वों के ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि a1x1² + b1y1² भी 1 है और दूसरा a2x1² + b2y1² भी 1 है। ये देखिए x1 y1 पहले कर्व के ऊपर भी लाई करता है और x1 y1 दूसरे कर्व के ऊपर भी लाई करता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आइए पहले कर्व को डिफरेंशिएट करें। इसको हम लोग कर्व 1 कह देते हैं और इसको हम लोग कर्व 2 कह देते हैं। आइए कर्व 1 कह दिया। कर्व 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2a1x + 2b1yy' = g। यानी पहले कर्व का जो y' आ जाएगा -2a1x होल डिवाइडेड बाय 2b1y। ये हमको चाहिए 8x1 y1, तो ये आ जाएगा -2a1x1 होल अपॉन 2b1y1 2b1y1। ये लीजिए, ये आ गया। ऐसे ही दूसरे कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट कर दें तो यहां पर आ जाएगा 2a2x + 2b2yy' = 0। सो y' आ गया -2a2x होल अपॉन 2b2y 8x1 y1। तो ये चीज आ गई -2a2x अपॉन 2b2y y1। ये आ गया निकल गया। एक को हम m1 कह देते हैं और दूसरे को हम m2 कह देते हैं। अगर सही में दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए m1 m2 की वैल्यू -1 होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 2 2 तो यहीं काट दें, काहे को उसको कैरी करें, 2 2 2 2 यहीं काट दें तो आपके पास आ जाएगा a1 a2 x1² अपॉन b1 b2 y1² = -1। ये आ गया a1 a2 x1² अपॉन b1 b2 y1² = -। ये हमारे पास निकल गया। ये आ गया हमारे पास। अब यार x1² अपॉन y1² चाहिए। अब हम इन दोनों इक्वेशन का सहारा लेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग 3 कह देते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग 4 कह देते हैं। तो 3 - 4 कंसिडर करें, कंसिडर 3 - 4। 3 में से 4 को घटा दें, देखो 3 है
3 में से 4 को घटा दीजिए तो आएगा a1 माइनस a2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे देखो भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। चलिए यहां से फायदा यह हुआ कि आपको x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू ही मिल गई। तो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इंटू माइनस टाइम्स b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस। ये लीजिए मिल गई कंडीशन। इसके अंदर फायदा क्या हुआ x1 y1 पॉइंट मानने का? x1 y1 पॉइंट मानने का फायदा यह हुआ कि हमको x1 y1 निकालना नहीं पड़ा, टाइम बच गया। इसको रीअरेंज कर लें तो b1 रंग बदल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ कर। तो यहां पर ये कंडीशन ऐसी निकल के आ जाएगी कि b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2। ये लीजिए जिसको आप रीअरेंज कर सकते हैं 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1 इज इक्वल टू 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1। ये कंडीशन याद रखनी चाहिए। ये लीजिए तो अगर ये दोनों के दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो 1 बाई b2 माइनस 1 बाई b1 शुड बी इक्वल टू 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a1। क्लियर हुआ? सब बच्चों को बोल दीजिए हाँ। यस सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सर कॉपी कोनिक कर। सेक्शन फिर से पढ़ना है क्या? नहीं कोनिक सेक्शन में पढ़ाया गया होगा ना आप लोगों को, तो उसमें फिर से नहीं यस पढ़ना, मतलब काम में आएगा बाद में कभी। सर उसमें सिर्फ सर्कल से पढ़ा है। हाँ कोई बात नहीं, तो इलिप्स आ जाएगा। कॉपी करो। नीचे करिए। सर नीचे करिए। काहे वो भी आ रहे हो सर, बात कर रहे हैं। हेलो। बस मेरे बच्चे बस।
बहुत लंबी बात चल रही है। अरे काहे सर को डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? सर से ज्यादा तो तुम्हारी जल्दी। हाँ, कॉपी कर लिया बच्चों? नहीं 6 बार। अरे सर 6 नीचे बार नहीं, एक ही बार छाप रहा था। छाप लिया क्या? सर, ज्यादा नीचे हो गया सर। ऊपर करिए। जल्दी छापो भैया, जल्दी छापो और सवाल लूंगा। हो गया सर ये। बड़े हो गया बच्चे? आज यस बच्चे हो बाकी गया। दिन से कम है, मैंने सबको इन्फॉर्म भी किया था। ये बच्चे कम कैसे हैं? सब लेट नहीं, नाइट नहीं से पाएंगे किताब सर। पढ़ा सर। मैं फिर बाद में दिक्कत आएगी इनको। अब जो है, पहले मुझे बताइए, ये जो मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। यस सर। आ गया? इसमें किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? ध्यान रखना, मेरे स्टूडेंट्स अच्छी मैथ्स किसी की नहीं होनी चाहिए, सब पढ़ाता हूं मैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दीजिए। यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से। यस, ये सवाल क्लियर हो गया। प्लीज इसका रिजल्ट ध्यान रखें। एक ऐसे जो है ना, एक फॉर्मूला कॉपी का नोट बना लें। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी यही करता था। एक कॉपी बना ले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की जो बुक आती है ना आजकल, फॉर्मूला बुक आ जाती है पतली पतली, उसको ले ले और उसके अंदर अपने मन के अपने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखते जाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ये जो दोनों कर्व है, ये सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, तीनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो सर्किल और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल हो, हाइपरबोला हाइपरबोला ऑर्थोगोनल हो, इलिप्स हाइपरबोला ऑर्थोगोनल हो, तो सारी कंडीशन यहां से निकाली जा सकती है। दो सर्किल ऑर्थोगोनल हो तो सब कंडीशन यहां से निकल जाएगी। खैर, अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने। जरा सा भी कोई डाउट आए, हाथों हाथ पूछें। अब सुनिए ध्यान से, सुनो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से। यहां पर जो है एक, अरे क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये लीजिए। अब इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। सुनो ध्यान से। एक कर्व और लाइन गिवन है, बिल्कुल ध्यान सुनना है कंसेप्ट को, जरा सा भी डाउट है पूछना है। पॉइंट गिवन है और एक मान लीजिए कर्व गिवन है, या एक लाइन गिवन है और एक कर्व गिवन है, या दो कर्व गिवन है। सुनना ध्यान से। पॉइंट गिवन है और कर्व गिवन है, या लाइन गिवन है, कर्व गिवन है, या दो कर्व गिवन है। इनके बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालिए। पॉइंट कर्व के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? लाइन कर्व के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? और दो कर्वों के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? ध्यान से सुनना। पॉइंट और कर्व के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकलेगी कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। यानी एक ऐसी लाइन के अलोंग यही मिनिमम या मैक्सिमम होगी जो कर्व को नॉर्मल हो और इस पॉइंट से निकले। यहां पर ध्यान देना, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कर्व, minimum or maximum distance between point and curve will occur along a normal passing through point. ध्यान रखना, एक कर्व और पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम या अधिकतम दूरी आएगी, जो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, वो एक ऐसी लाइन के अलोंग आएगी जो पॉइंट से पास करे और कर्व को नॉर्मल हो। ये पहली चीज। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। ओके। दूसरी, एक कर्व और लाइन के बीच में भी वही है, जो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगी, यानी एक ऐसी लाइन के अलोंग आएगी जो कर्व को भी परपेंडिकुलर हो और लाइन को भी परपेंडिकुलर हो। ध्यान रखें, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस between point and curve will occur along the line perpendicular to given line and normal to curve. बिटवीन लाइन, हाँ बोलो बोलो। बिटवीन लाइन लाइन एंड कर्व। अरे त्रुटिपूर्ण हरकत हुई है, लाइन। पेंटिंग है। हाँ, भावनाओं में बह गया। वो ऊपर वाला टेपने की आदत पड़ी है ना, बचपन से ऊपर वाले टेप दिया। लाइन एंड कर्व, हाँ कॉपी करने में अपन लोग एक्सपर्ट हैं, वरना इतने एग्जाम पास कैसे करते। खैर, तो लाइन और कर्व के बीच में जो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, न्यूनतम या अधिकतम दूरी आएगी, वो ऐसी लाइन के अलोंग आएगी जो लाइन को भी परपेंडिकुलर और कर्व को भी पर नॉर्मल, यानी लाइन को भी परपेंडिकुलर हो कर्व को भी परपेंडिकुलर। इसी बात को एक और तरीके से कह सकते हैं, एक और तरीके से सोचो, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो वो इस लाइन के पैरेलल होगी, बोलो हाँ। यस सर। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचोगे तो इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? यस दैट सर। इज, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते, दैट इज द पॉइंट ऑन कर्व एट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस from a line, that is the point on curve at maximum or minimum distance from line will be a point where the tangent drawn is parallel to given line. is parallel to given line. यानी दो, अगर लाइन और कर्व है तो कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, कर्व के, ध्यान से सुनिए, कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। कर्व जिस पॉइंट पर लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी वही पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम दूरी पर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ। यस सर। हाँ, अरे बच्चे तुम हाँ बोल देते हो ना, दिन बन जाता है। सुनो ध्यान से, कर्व पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल होगी वही पॉइंट गिवन लाइन से मिनिमम या मैक्सिमम दूरी पर होगा। बोलो हाँ। हाँ। चलिए, यस सर। बस बस मेरे बच्चे, अलग ही विशेष बात है भैया। अब दो कर्वों को ले लें, दो कर्वों के बीच में भी मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगी। The minimum or maximum distance will occur along the common normal between two curves. Between two curves, the maximum or minimum distance will occur along the common नॉर्मल। दो कर्वों के बीच में मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। छाप लीजिए। हो गया। ताकि बच्चे भी कॉपी कर लें। जब सुबह 8 बजे की क्लास में आप लोग आया करो यार। जो स्टूडेंट होते हैं वो तो अर्ली टू राइज होते हैं, जल्दी उठना चाहिए आप लोगों को तो यार।
ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, सुबह सुबह 5-6 बजे। हम लोग तो उठ गए ना। नहीं नहीं, आप अर्ली उठेंगे तो दिमाग तेज होता है, जल्दी उठने से दिमाग तेज होता है, फर्टाइल होता है दिमाग। पंडित देखो, अपने आईटी जेई की जो है लिस्ट निकालो, अपने नीट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन एम्स की लिस्ट निकालो, उसमें सबके सरनेम पढ़ो, सबके सब जो है ना बनिया कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी, जो कि अर्ली राइजिंग वाली पूजा पाठ करने वाली कम्युनिटी होती है। हर चीज का फर्क पड़ता है, आपको पता नहीं है। अब लिस्ट निकाली टॉप 100 रैंक की, एम्स की, आईआईटी की, अपने नीट की। अब सरनेम पढ़ लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा रहन सहन होना चाहिए तेज दिमाग के लिए। पिछले 50 साल, पिछले 20-30 साल की आईआईटी की टॉप 100 की रैंक लिस्ट निकल के सारे सरनेम पढ़ लो, तो आप ये समझ जाओगे कि कैसा रहन सहन, कैसा होना चाहिए खान पान, ताकि आपका दिमाग तेज चले। वो लोग जो है शाकाहारी होते हैं, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन चित शांत रखते हैं, ध्यान से करते हैं, इसीलिए वो लोग जो है रैंक निकालते हैं। जा रहा हूँ पूजा अच्छी करने चीजों को से। हमेशा फॉलो करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अच्छा करे हमेशा फॉलो करो। सर हमको पंडित बनना पड़ेगा क्या? पंडित पंडित बनने की जरूरत नहीं है, उसकी अच्छी बातें अपनाने की जरूरत है। पंडित बनना तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो एक अलग ही लेवल है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उसकी अच्छी, भाई जल्दी उठने से पता है, आप जब जल्दी उठते हैं ना तो न्यूरॉन साइकिल फास्ट होती है, न्यूरॉन्स फास्ट है, क्योंकि आप जब आलस करके उठते हैं तो आप आलस मिटा के उठ रहे होते हैं। यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपनी पूरी एक्टिविटी पर बहुत धीरे से पहुंचते हैं। जो फास्ट थिंकर्स होते हैं, तेज थिंकर, बिजनेसमैन, वो हमेशा अर्ली उठते हैं, वो न्यूरॉन साइकिल को ऑटोमेटिकली फास्ट रखते हैं। आप किसी अच्छे जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनके सरनेम पढ़िए, उनके बारे में देखिए तो आपको पता लगेगा। तो आप हमेशा अच्छी देखो, अच्छी चीज जो है ना चींटी से भी सीखने को मिले लेनी चाहिए। तो इन जनरल जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, आप आज 5 मिनट सोचना उस पर। अर्ली उठो बच्चों, अर्ली उठो। ये शरीर तो चाहता ही है कि तुम इसको पड़े रहने दो, ये शरीर तो हिलना ही नहीं चाहता। मन को स्ट्रॉन्ग करना है, आलस से दूर भगाएं। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कॉपी कर कल लिया से सब बोर्ड बच्चों ने इसको? Yes, sir. कल से बोर्ड आगे। हाँ, आलस बच्चों, अरे भैया यस। अरे आगे बढ़े भैया, क्वेश्चन करवाऊं कि नहीं? Yes, sir. और सर भाई। लाइफ में जो बच्चा गुरु की बात मानता है ना, वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि गुरु एक लौता ऐसा प्राणी है जो आपके माता पिता से भी ज्यादा चाहता है कि आप सफल हो। ये मान लीजिए, आपके माता पिता भी जो है ना ऑल्टरनेट लेके बैठे होंगे कि मेरे बच्चे का आईटी नहीं हुआ तो इसमें करवा दूंगा, इसमें करा दूंगा, 10 बातें सोच रहे होंगे। इन गुरु है जो एक ही लक्ष्य सोच रहा होता है, जीत। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन। अर्जुन बनो, अर्जुन, अर्जन करो। अर्जुन मतलब जो अर्जन करता ज्ञान का। और चलो जान दो। आइए छोटा सा क्वेश्चन, कंसेप्ट अब हमको समझ में आ गया है, कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। और कंसेप्ट समझने के बाद अब हम इस पर बेस सवाल लगाएंगे, छोटी सी चिटपिटी पहले फोड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y इक्वल टू x माइनस 2। ये लाइन और कर्व के बीच में न्यूनतम दूरी निकालनी है। अब सुनना ध्यान से, कर्व पैराबोला है, दिख ही रहा है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन पैराबोला ना भी होता, कोई क्यूबिक क्यूबिक होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये पैराबोला, ऐसे आर्बिट्री डायग्राम बना रहा हूं और ये लाइन है, इनके बीच में न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा कि पैराबोला का जो बिंदु, पैराबोला के ऊपर का जो बिंदु इस रेखा से न्यूनतम दूरी पर होगा, उस बिंदु पर खींची गई टेंजेंट इस रेखा के समानांतर, अब अपन तो हिंदी मीडियम से पढ़े भैया, यानी इस लाइन के पैरेलल होगी। बोलो हाँ। यहां लिख भी देता हूं, द पॉइंट एट मिनिमम डिस्टेंस। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, उस स्कूल की छत नहीं थी, आंधी छपरा होता था गांव में, तो ऐसे वो पैरे
पैरा वैरा पता नहीं, आप समझते भी नहीं समझते, शहर के सब समझते हैं सर। वैज्ञानिक लोग हैं। आप समझते हैं। सर पैरा छानी। भूसा बनता है सर उसका। वीडियो अटक गया। काहे डिस्टर्ब कर। नाने गए कहा पैरा। हम्म, कल वाले भैया फिर आ गए। कनेक्शन छूट गया। हेलो, ऑडियो आ रहा है? यस सर। Yes, तो sir. मेरी कोई गलती नहीं है, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हुआ था। तो रुको, ठीक है, फिर से ऑन कर देते हैं। हाँ, तो कहाँ तक सुने थे? सर छतनी थी आपकी। सर क्या? पैरा तक। पैरा पैरा। था। हाँ, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना, उस स्कूल की छत नहीं होती। छप्पर। और हाँ, छत नहीं थी भैया, बिना छत के स्कूल में पढ़ के निकले हम लोग। वाओ, तो ब्रिलियंट। और जो है, क्या कहते हैं कि नर्सरी प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक की एक बार मैंने फीस जोड़ी थी अपनी, तो बड़ी मुश्किल से 4,000 रुपए हो रही थी। 4,000 भी नहीं पहुंची थी। यहाँ आप लोग इतने बढ़िया व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो IIT ना निकले। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जैसी सुविधा मेरे और मेरे दोस्तों को मिली होती तो हम सब एक साथ रैंक 1 आते कि रैंक 1 पर 6 बच्चे। चलो खैर, इधर ध्यान दो। तो हम बता रहे हैं, द पॉइंट एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम लाइन will be a point at which tangent is parallel to given line। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल दीजिए हाँ। अरे हाँ बोलो भैया। हाँ सर। इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी? 2x + 3। ये किसके बराबर होनी चाहिए? लाइन की स्लोप के बराबर। मुझे उम्मीद है लाइन की स्लोप निकालनी आती होगी सब बच्चों को। कितनी है लाइन की स्लोप? 1। बोलो हाँ। हाँ Yes, sir. बोल नहीं रहे हैं आज भाई, क्या बात है? हाँ गुरुजी। चलिए, तो यहां से बच्चा 2x की वैल्यू -2 आ गई, x = -1 आ गया। x कोऑर्डिनेट पता लग गया, तो आजकल y कोऑर्डिनेट प्ले ग्रुप के बच्चे निकाल रहे हैं। -1 का होल स्क्वायर 1 और -3। 0 आ रहा है क्या y कोऑर्डिनेट भाई? 0 अरे बोलो। हाँ सर। तो ये जो बिंदु है जो इससे न्यूनतम दूरी पर है वो -1, 0 है। तो अब हमको तो न्यूनतम दूरी चाहिए, तो क्या पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी आती है? आती है। अरे आती है कि नहीं आती भैया? आती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y 0 x -1 + 2 अपॉन √1² + 1²। तो कितना हो गया? 3/√2। मिल गया उत्तर। क्लियर हुआ कि नहीं? बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। फॉर्मूला लिख दीजिएगा। बोल नहीं रहे हैं, समझ में आया? हाँ सर। हाँ कॉपी करिए। जरा सा भी डाउट है पूछें, मुझे सर सब फॉर्मूला आता है। भूल गए सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? यस सर। अरे पूछो ना, हम बताएंगे। अगर एक बिंदु है x1 y1 और एक रेखा है, हिंदी में गणित पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी हो जाएगी
ax1 plus by1 plus c root of a square plus b square। याद आया पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जी जी। इसको कहते हैं बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, जिसको बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी भी कहा जाता है। चलो कॉपी करो, जान दो, हिंदी हिंदी नहीं सीखनी, इंग्लिश में पढ़ो। बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है? बहुत शान बैठे हैं। सर इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत यूज हो रहा है ना? थोड़ा तेज बच्चा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सर इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत यूज हो रहा है ना? नहीं नहीं, आप समझ नहीं गए, मेरी बात सुनिए। केवल इक्वेशन आएंगी, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? आप लोग तो मुझसे अच्छे पढ़े हुए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री। अरे जैसे पैराबोला है तो वर्टेक्स कहाँ है, कोई यूज आया क्या? पैराबोला की जनरल टेंजेंट की इक्वेशन का कोई यूज आया क्या? बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा बच्चा तुमने। इसके अंदर बहुत सारे प्रश्नों में आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो बड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रही है, लेकिन आप ध्यान से देखें इसमें कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लग रही। हमने किसी प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं किया है। यहां पर पूरी तरह सिर्फ इक्वेशन आ रही है, लेकिन वैसा कोई यूज नहीं है। अरे क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, हाँ एक और प्रश्न आगे लगेगी सर? हैं? सर आगे लगेगी क्या? नहीं नहीं, Coordinate- अरे यार अब ऐसा थोड़ी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स तो देखो मिक्स है, तुम्हें नमक भी डालेगा, हल्दी भी डालेगा। अब तुम बोलोगे गुरुजी बिना हल्दी डाले दाल बना दो, तो सही नहीं आएगा ना। अब तुमको खाना नहीं बनाना आता है, हम डेली दिन में 5 बार बनाते हैं। हॉस्टल का भी बनाते हैं। हॉस्टल में आएंगे तो किसी दिन आपको अपने हाथ का छोला खिलाएंगे, पागल हो जाएंगे आप। अरे हम बहुत, क्या बात कर रहे, बहुत गजब छोला राजमा कुक करते हैं हम, क्या बात कर रहे हैं। मौका पड़ेगा ना तो आके वहीं 2-3 स्टूडेंट को लेकर, जब फ्री टाइम थोड़ा होगा तो एक दिन जो है बड़े से डोंगे में छोला बनाएंगे। जब दिवाली वाली छुट्टी लगेगी ना, तब किस दिन आके बनाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। छोला जीवन में नहीं खाया होगा। अरे प्रैंक नहीं है, ये सच बोल रहे हैं भाई। आप जो हर बात को प्रैंक ले लेते हैं। अच्छा चलो, ये कॉपी कर लिया, बढ़े आगे। यस सर। ओके, एक और बहुत प्यारा सवाल। तो ये सवाल हमको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। एक और बहुत प्यारा सवाल, एक और बहुत अच्छा सवाल, इस पर ध्यान देंगे सब बच्चे। सवाल भैया बहुत लल्लू सवाल है। क्वेश्चन कहता है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y square equal to 4x and x minus 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे भैया इस पर ध्यान दें। अब सुनिए, अब की बार यार गजब हो रहा है गुरुजी, 2 कर्वों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, लेकिन यहां पर एक कर्व सर्किल है। सबसे अभी मैं आर्बिट्री ड्रॉ कर रहा हूं, ये पैराबोला है और ये सर्किल है। अब 2 कर्वों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कहां आएगी? 2 कर्वों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगी। ये जो दूरी होगी यहां से ये तो यही दूरी मिनिमम हो जाएगी। बोल दो हाँ। यस सर। अब सुनो ध्यान से, कॉमन नॉर्मल निकालनी है तो हम एक चालाकी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कॉमन नॉर्मल निकालनी है तो हम एक चालाकी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सुनो ध्यान से, कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास होगी, सेंटर कितना 6,0, कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास होगी वो सर्किल को नॉर्मल होगी। बोलो हाँ। यस सर। यार बोला होला करो यार, ऐसा लग रहा है जंगल में खड़े होकर अकेले ही मजीरा बजा रहे हैं।
कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास होगी सर्किल को नॉर्मल होगी, बोल दो हाँ। यस सर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पैराबोला की वो नॉर्मल निकालता हूं जो सर्किल के सेंटर से पास होगी, वो बन जाएगी कॉमन नॉर्मल, बोलो हाँ। यस हाँ सर। अरे चालाक चालाक बुद्धि सुबह जल्दी उठने से आती है। वी विल फाइंड अ नॉर्मल ऑफ पैराबोला विच, अरे यार कलमिया जो है, विच पासेस थ्रू, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था जब छोटा था कि मैं ऐसे कलम पर लिखूंगा जैसे डिजिटल होगी। बहुत सारी चीजें देखकर ही मन खुश रहता है। ओके, वी विल फाइंड द नॉर्मल ऑफ पैराबोला व्हिच पासेस थ्रू 6,0. This will become the common normal. बोल दीजिए हाँ। अरे हाँ बोलो यार। यस चलिए, सर। अब ये हम करते हैं। अब हम ऐसी नॉर्मल निकालते हैं जो कि यहाँ से पास होती है। तो कर्व पे कोई ना कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने पैराबोला पढ़ा हुआ है? बोल दो हाँ पढ़ा हुआ है। यस सर। बहुत पहले। नहीं पढ़ा कि पढ़ा भैया? पढ़ा है सर। पर जनरल पॉइंट मान लेंगे 80 स्क्वायर 280, बोल दो हाँ। यस सर। भैया आपके पढ़े लिखे होने का फायदा उठा रहा हूं थोड़ा सा। तो पॉइंट 80 स्क्वायर 280 आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बड़े लोग छोटी बात भूल जाते हैं, -t, बोलो हाँ। यस सर। अरे बोल दिया करो भाई, ऐसी क्या नाराजगी है। तो जनरल नॉर्मल की अगर बात लिखें तो y - 280 इज इक्वल टू -t x - 80 स्क्वायर, बोल दो हाँ। ये तो जनरल नॉर्मल आ गई। अब ये जनरल नॉर्मल कहां से पास करती है बच्चा? 6,0 से। तो y को 0 रख दें, x को 6 रख दें। अरे रे गुरुजी जल्दीबाजी ना करिए, गड़बड़ कर रहे हैं। अरे इसको बता, इक्वल टू -t इंटू 6 - 80 स्क्वायर, बोलो हाँ। तो एक तो t की वैल्यू 0 आ गई, दोनों ओर से -t काट दो। तो यहां से एक तो t की वैल्यू 0 आ गई। अभी देखते हैं, -t काट दीजिए तो यहां आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 6 - 80 स्क्वायर, बोल दीजिए हाँ। यार हाँ बोल दो यार, ऐसी क्या नाराजगी। यस सर। k की वैल्यू 1 है जो अब मैं रख रहा हूं, क्योंकि पैराबोला जो गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 2 इक्वल टू 6 - t स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब t स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अरे भैया बड़ी सारी वैल्यू हो गई है। +2 बा गुरुजी, बा गुरुजी। कोई मुझे बता सकता है कि 3 वैल्यू t की क्यों आई? ऐसे मौके पर जो आप लोग शांति कायम करते हैं ना, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि पैराबोला में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी 3 होगी। नॉर्मल होंगी। हाँ बिल्कुल सही बच्चा। पैराबोला में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी पॉइंट से पैराबोला का मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींची जा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान देना है मेरे बच्चे। अब यहाँ पर क्या है, बहुत गजब होने जा रहा है। ये पैराबोला है, ये बिंदु है। देखो गाय की आवाज आ गई, डेली सुबह आती है गाय। अरे चारा डाल दो। 6,0। तो रियल में देखो तो 6,0 से 3 नॉर्मल आती है। 1 2 3। आप लोग भी गाय को चारा खिलाया करें, गौ सेवा से बहुत पुण्य मिलता है। क्या, चलिए ये 3 नॉर्मल आ गई। ये पॉइंट का पैरामीटर 0 है, तो ये पॉइंट आ गया 0,0, यानी t इक्वल टू 0 वाला पॉइंट आ गया। 80 स्क्वायर 280, a की वैल्यू 1 है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये पॉइंट आ जाएगा जिसका पैरामीटर 2 है, पॉजिटिव। तो ये वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा 80 स्क्वायर 280, 4,4। और ये वाला पॉइंट आ जाएगा
जिसका पैरामीटर -2 है, तो यह वाला पॉइंट आ जाएगा 4, -. बोलो हाँ. हाँ सर. अब ध्यान देना कि जो मिनिमम दूरी है, प्लीज इधर देखें, प्लीज देखें, पैराबोला के पॉइंट की जो 6,0 से दूरी है उसमें से रेडियस घटा देंगे तो मिनिमम दूरी आ जाएगी. बोल दीजिए हाँ. Yes. हाँ. अरे सर्किल का Yes. रेडियस कितना है? 1. हाँ सर. बोल दो भाई, ऐसी क्यों नाराज रहते हो तुम लोग मुझसे? हाँ sir. अरे तुम खुश हो गए, बात बन गई. ये सर्किल है, तो आइए मिनिमम दूरी निकालें. तो आइए सारी मिनिमम दूरी लिखें. ये अब देखो 3 पॉइंट आए हैं, तो मिनिमम दूरी देखनी पड़ेगी. तो इस दूरी की बात करें तो ये दूरी 5 यूनिट है. बोलो हाँ. कैसे आया? 0,0 और 6,0 के बीच की दूरी में से 1 घटा दिया. बोलो हाँ. अवनीत माइक ऑफ करो भाई. माइक ऑफ कर लो भाई, डिस्टर्ब मत किया करो. सब चीजों का काउंटिंग होता है. मतलब काउंटिंग का मतलब कि भगवान के उसमें हर कर्म काउंट हो रहा है. चलो 6 में से 4 गए तो 6 में 4 गए 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया? 4 और 20 हो गया 2√5 - 1. और ये दूरी भी आ गया 2√5 - 1. तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मिनिमम डिस्टेंस is 2√5 - 1 and 4,4 and 4, -4 both are at minimum distance from circle. क्लियर हो गया? बोल दीजिए हाँ. हाँ सर. क्लियर हो गया? बोल दीजिए हाँ. अरे हाँ बोलो. कॉपी कर लीजिए. सर वो 2√5 कैसे निकाला एक बार बता दो. हाँ जल्दी छापे. स्लोप -t कैसे है सर? पूछो, कोई भी डाउट हो तो पूछो मेरे बच्चे, पूछो. भर भर के स्लोप डाउट पूछो. -t कैसे है सर? यार तुमने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये बता दो मुझको. भूल गए. नहीं भूल गए कि पढ़ाई नहीं? पढ़ रहे हैं सर. फिर तो थोड़ा रिवीजन करो. कॉपी करने करो यार तुम लोग, क्या मेहनत. गुरु जी को ही पकड़ के घिस रहे हो तुम. छाप लीजिए इसको. अरे कर लिया कॉपी? यस सर. सर ये अरे कर लिया कॉपी? अरे हाँ ना तो बोलो भैया. सर ये 2√5 कैसे है सर बता दीजिए. अरे 4,4 की 6,0 से दूरी निकालो. देखो 4,4 की 6,0 से दूरी निकालो. आपको तो कर्वों के बीच की दूरी चाहिए, तो 4,4 की 6,0 से दूरी निकालो, उसमें से रेडियस घटा दो तो आ गई ना मिनिमम दूरी. यस सर यस. छाप लिया? अरे बोल दीजिए. यस सर. चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए. अब आप सेक्शन ए और सेक्शन बी एओडी शीट का पूरा कर सकते हैं. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पूरा कर सकते हैं. रुकिए इसकी पीडीएफ भेजूं. सर. सर अगर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना हो, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना हो, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालनी होगी
तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन फाइनाइट आएगी, क्योंकि पैराबोला वहां कोने तक जा रहा है। यस सर। सर हाँ बोलो और बच्चा। इससे पहले वाले सर में आप हाँ बोलो बोलो। सर आप ग्रुप में कोई भी मैसेज इन्फॉर्म करते हैं ना तो उसको पिन कर दीजिए थी। अब यार ये पिंग कैसे करते हैं यार? देखो सर, टेक्नोलॉजी को लेकर मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन मैं अरे ग्रुप सर पर जो उसमें है क्या सर, बच्चे ना मैसेज करते हैं ना तो आपका मैसेज एकदम ऊपर चला हाँ जाता है, पिन इसलिए कैसे बच्चे भी करते कम हैं आते हैं बताओ सर। मुझे। चलो जान दो देखते आ गया। हैं। अरे भेजा ही नहीं, एक हमारे यहाँ 6G लेके बैठे हुए हैं। कल वाला। रुक जाइए। सर आज वाले का वीडियो डाल दीजिएगा। मैं बच्चे मैं सब आप आज मैं फ्री हूँ, एक्चुअली आज मैं वीडियो काम करूंगा। सर आज प्लीज मैं डाल फ्री हूँ थोड़ा दीजिएगा, सा। प्लीज अरे डाल मेरे बच्चे, दीजिएगा। मैं तुमसे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि सब वीडियो डाल के एकदम जो है मजा आ जाए, बच्चों को हर चीज अवेलेबल रहे। एक मिनट रुकिए, आज कितनी तारीख है भैया? 25। सर डिस्कशन कब होगा? आ गया? Yes, sir. ओके ओके ओके। चलिए स्टूडेंट्स,